अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाजरीन, मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है और केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला से फ़ौज की खदमात को तलब किया था और हुकूमत की जानिब से फ़ौज के अहलकार जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में गश्त कर रहे हैं, अपनी खदमात पेश कर रहे हैं। आपको ये भी बताते जाएं कि कमिश्नर लाहौर और इसके साथ साथ CCPO लाहौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लाहौर में 7 बजे तक मार्केट्स 6 बजे तक मार्केट्स बंद हो जाएंगी और इसके साथ साथ 7 बजे स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि CCPO की जानिब से ये भी कहा गया कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा कोरोना SOPs पर। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है। अगर हम लोगों ने एहतियात ना की तो हालात मुसलसल बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि इंडिया में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। अगर हम लोगों ने भी ऐसे ही एहतियात ना की तो पाकिस्तान की भी अल्लाह ना करे ये सूरत हाल हो जाए जैसे कि इंडिया में है। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से सूरत हाल जानेंगे कि वहाँ पुलिस एहलकार कैसे SOPs पर अमल दरामद करा रहे हैं और साथ ही साथ जो फौज के जो जवान हैं वो कैसे अमल दरामद करवाने पर कोरोना SOPs के जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। गश्त कितनी देर तक जारी रहता है। हमारे साथ प्रोग्राम में उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें CCPO लाहौर और कमिश्नर लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें तमाम तफसील से बताया गया कि कौन कौन सी मार्केट्स खुली रहेंगी, कितने बजे तक मार्केट्स खुलेंगी। तो हम इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से अहम फैसले लिए गए। 7 बजे शहर की स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। मास्क ना पहनने वालों को जेल में डालने का फैसला। CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर लाहौर, DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक समेत पाक फौज और रेंजर्स के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अहम फैसले हुए कि रोजाना 4 बजे के बाद लाहौर में कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च होगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज में आमदोरफ्त को बिल्कुल 0 सतह पर लाएंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि अब रेस्टोरेंट्स के बाहर पार्किंग डाइनिंग पर भी पाबंदी होगी और 6 बजे तमाम मार्केट्स बंद होंगी और 50% अमले की हद पर अमल न करने वाले दफातर को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सड़क पर मौजूद जो शख्स भी मास्क नहीं पहनेगा उस पर कानून हरकत में आएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। लाहौर में कोविड की शदीद लहर की वजह से ज़िलाई इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सख्त फैसला लेना और अवाम को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाना है ताकि शहर में मजीद कोरोना के फैलाव को रोका जा सके, अस्पतालों में कोरोना के बाइस बढ़ते दबाव पर काबू पाया जा सके। आपने रिपोर्ट देखी जिसमें कमिश्नर लाहौर और CCPO ने यह कहा कि 4 बजे के बाद फ्लाइंग मार्च भी किया जाएगा पुलिस के साथ मिलकर और मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर। और इसके साथ साथ दफातर की अगर बात करें तो दफातर में भी 50% हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हाजिरी होगी दफातर में तो फिर उस दफ्तर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल में बंद किया जाएगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और देखेंगे कि किन किन इलाकों में पाक फौज के जो जवान हैं वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से आज हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद होंगे। हमारे साथ सैयद फरहान अली शाह मौजूद होंगे जेहलम से और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे आदिल अकमल जो कि सियालकोट के हमारे नुमाइंदे हैं, मलिक साजिद जो कि फैसलाबाद से हैं और इसके साथ साथ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद जैद। सबको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल जानते हैं। मोहम्मद जैद, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताइएगा, लाहौर में किन किन इलाकों में पाक फौज के जो जवान हैं वो गश्त कर रहे हैं, और जो कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? जैद, आपको आवाज आ रही है? शायद किसी टेक्निकल इशू की वजह से जैद की लाइन ड्रॉप हो गई है। हम आदिल अकमल की तरफ चलते हैं, जो कि सियालकोट के हमारे नुमाइंदे हैं। आदिल, आपको आवाज आ रही है? अच्छा आदिल, मुझे ये बताइएगा कि सियालकोट की क्या सूरत हाल है? वहां पर पाक फौज के रेंजर्स गश्त कर रहे हैं, कैसे एसओपीज पर अमल दरामद करवाया जा रहा है? मुल्क के दीगर शहरों की तरह सियालकोट में भी जो है वो कोरोना वायरस की बढ़ती हुई सूरत के पेश नजर जब कल दी तो उन्होंने कहा कि जो है वो दीगर शहरों में जो है वो पाक फौज के जवान जो है तमाम तौनाइयाँ पेश करके जो है वो कोरोना चलाएंगे और एक वक्त फैसला इसके बाद पाक फौज के जवानों ने संभाला और जिला इंतजामिया और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर जो है वो उन्होंने इलाके का गश्त किया। मुख्तलिफ जगहों पे जो है उन्होंने कोरोना वायरस के एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए कैंपेन भी चलाई, लोगों को अवेयरनेस भी दी कि कोरोना वायरस हुकूमत की जानिब से जो तो ठीक है आदिल, मैं आपकी तरफ दोबारा से आती हूँ। को नजर आती है आदिल ठीक है, आपकी तरफ मैं दोबारा आती हूँ। मोहम्मद जैद ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। जैद, हमें ये बताइएगा कि लाहौर की क्या सूरत हाल है? बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, तो पाक फौज की जो जवान है वो किन किन इलाकों में यहाँ पर गश्त कर रहे हैं? पे मुल्तान की हर जगह पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मखसूस हुक्म ध्यान में आई है जिन पर ज्यादा कोरोना के, लेकिन कम इलाके जहाँ पर वहाँ पे पुलिस ने कंट्रोल किया हुआ है और पुलिस ने कंट्रोल अच्छा किया हुआ है। कल डेली बेसिस पर तकरीबन तमाम थानों के अंदर 50 से 60 अफराद के ऊपर बच्चे देकर उनको मास्क न रहने के बुनियाद पर जेल में बंद कर दिया गया और उनको कानून के मुताबिक जुर्माने भी किए गए हैं। जी अच्छा जैद, मुझे ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि 144 दफा नाफिज कर दी जाएगी जो शाम को 6 बजे के बाद घरों से बाहर निकलेगा, तो अभी तक कितनी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं? जी, अपना एफआईआर तो सैकड़ों की तादाद में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और पुलिस बाकायदा रात को हर इलाके में गश्त कर रही है और जो सिंगल बंदा दफा 44 लगने के बावजूद, हालांकि सिंगल आदमी तो जा सकता है कहीं भी, लेकिन अगर सिंगल आदमी बाजार में कहीं से घूम रहे हैं बगैर मास्क के, उसको भी पुलिस पकड़ कर थाने लेके जा रही है और काफी सख्ती इस दफा अमल में आई है। इस दफा सख्ती पिछले लॉकडाउन की सूरत बहुत ज्यादा है। अच्छा आदिल, मुझे ये बताइएगा, आदिल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा फरहान की तरफ चलते हैं। सैयद फरहान जो कि जेहलम से हमारे नुमाइंदे हैं। फरहान साहब, हमें ये बताइएगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है जेहलम में? बहुत शुक्रिया मैडम साहब का। यहाँ पर भी कोरोना की जो तीसरी लहर है ना, ये बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और गुज़श्ता रोज तक तकरीबन कल तक 20 केसेस नए जो है रिपोर्ट किए गए। टोटल इनकी जो है ना 127 हो चुकी है अभी, और ये जो सूरत हाल है ये काफी संगीन इधर दिखाई दे रही है। इस पर इंतजामिया की तरफ से रेंजर एहलकार और इंतजामिया मिलकर जो है वो एसओपी पर अमल दरामद करवाने में लगे हुए हैं, लेकिन ताहाल यहाँ पे कार्रवाइयाँ बहुत सारी की गई हैं, मुकदमात भी दर्ज किए हैं और जुर्माने भी किए और मुतअद्दिद दुकानें भी सील की गई हैं यहाँ पर। लेकिन यह है कि उसके बावजूद भी कल रात को नोटिफिकेशन निकाला गया है डीसी ऑफिस की तरफ से कि पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था कि स्कूलों में जो है ना, अभी जो प्राइवेट स्कूल है ना, वहाँ पर भी 50% जो है वो कर दिया जाए। मतलब बच्चे लाता करते तो बच्चियाँ एक दिन बच्चे आएंगे, एक दिन बच्चियाँ आएंगी। अच्छा फरहान, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पाक फौज के जो जवान हैं वो गश्त कर रहे हैं, कैसे एसओपीज पर अमल दरामद करवाया जा रहा है? यहाँ पर जो है वो रेंजर्स एहलकार जो है ना वो उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है, गश्त कर रहे हैं, लेकिन ये है कि फिल वक्त कार्रवाई उनकी तरफ से तो देखने में
नहीं पहनना या पब्लिक प्लेस पे जाके वो कुछ कई जगहों पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि रश बहुत ज्यादा है और इलाका भी बहुत सारा है, लेकिन इंतजामिया फरहान, चूंकि जेलम काफी रमजान बाजारों की तरफ भी जो है और उसके अलावा जो है वो और भी दीगर जो है उनको मामला देखने पड़ते हैं, तो उसमें जो है वो तकरीबन इंतजामिया उसके ऊपर पूरा उतर नहीं सकती या उतर नहीं रहेगी इसके ऊपर। अगर ठीक है, ठीक है, हम मलिक कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन होटलों में उसी तरह रश है। 6 बजे के बाद भी बाजार खुले रहते हैं, मास्क का भी इतना ज्यादा है उसको नहीं कानून को जो है वो अपना रहे ठीक है, ठीक है फरहान, आपकी तरफ दोबारा से आती हूँ। मैं अभी फैसलाबाद का रुख करती हूँ जहाँ हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद साहब मौजूद हैं। मलिक साजिद, आप मुझे ये बताइएगा, फैसलाबाद में केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? पाक फौज की जवान है और साथ ही साथ पुलिस एहलकार भी वहाँ पर तैनात है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसे अमल दरामद करवाया जा रहा है? मलिक साजिद, आपको आवाज आ रही है? और नाजरीन, अभी प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ रहें। अभी तो हकीकत है ना कि सेनेट के इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोग बिकते हैं। क्या ये जरूरी नहीं है कि इस चीज को खत्म किया जाए? प्रोग्राम रियल टॉक देखिए जुम्मा से इतवार रात 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. छोटे मोटे अगर हम जुर्म देख लें तो उनमें फेसबुक है वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे और साथ ही साथ बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के जवान गश्त कर रहे हैं। मलिक साजिद की तरफ चलते हैं जो कि फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे हैं। मलिक साजिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा साजिद साहब, ये बताइएगा फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? पुलिस के कितने एहलकार किन किन इलाकों में तैनात हैं और किन इलाकों में ज़्यादा कोरोना वायरस को फैलने का ज़्यादा खदशा है?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ना पुलिस से कंट्रोल नहीं किया जा रहा कोरोना पे, इसलिए फौज को तलब कर लिया गया। फैसलाबाद घंटाघर चौक में और मदीना टाउन में और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फौज तैनात कर दी गई है। ठीक है, ये फौज को बताया जा रहा है कि मास्क आप पहने, घर से कोई बंदा फजूल बाहर मत निकले। ठीक है, सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करें। सीपीओ सहेल चौधरी जो वो खुद ही इस वक्त अपने अमले के साथ, अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे हैं पूरे फैसलाबाद में कि जी। अच्छा साजिद साहब, ये बताइएगा जो लोग कोरोना वायरस की एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अभी सरगोदा रोड थाने में 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। ठीक है, फौरी हिरासत में लिया जा रहा है। फैसलाबाद में जो अमल दरामद नहीं कर रहा, दफा 144 है। 3 से ज्यादा बंदे जो यहाँ पर खड़े मिलते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा मैं आदिल की तरफ चलती हूँ। आदिल, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है सियालकोट में? अगर वहाँ पर रात को 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद अगर लोग घरों से बाहर निकलते हैं, क्या उनके खिलाफ भी दफा 144 नाफिज की जा रही है? निताशा, जो 6 बजे के बाद जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो एसओपी बनाया है कि 6 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद होगी, तो मार्केट्स वगैरह तो बंद कर दी जाती हैं। लेकिन ताहाल जो आपने बात की कि दफा 144 के तहत कोई इतना बड़ा कोई अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, ताहाल क्योंकि सियालकोट की जो कोरोना वायरस की शरह है वो गुज़श्ता 1.5 हफ्ते से 5% थी। लेकिन ये कुछ दिनों से जो है ये जो फीसद जो शरह है वो 3% से आ गई है, जो कि एक खुशाइंद है सियालकोट के शहरियों के लिए भी। लेकिन एहतियात फिर भी जरूरी है। सियालकोट के जो स्कूल हैं सरकारी और प्राइवेट, वो भी कल से जो है वो मुआवरात साहब जो सूबाई वजीर हैं एजुकेशन के, उन्होंने कल से जो 26 तारीख से स्कूल भी खोलने का ऐलान कर दिया है। स्कूल भी खुल चुके हैं। तो सियालकोट की जो कोरोना वायरस की शरह है वो अब जो मौजूदा शरह है वो 3% से कम है। जिस बुनियाद में जो ज्यादा सख्ती है वो सियालकोट में नहीं की जा रही, लेकिन मास्क का इस्तेमाल के हवाले से आदिल मुझे ये बताइएगा क्या वहाँ पर भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं? और अगर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं तो अभी तक कितने मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं जो लोग कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? देखिए निताशा, मुकदमात का हाल कुछ नहीं दर्ज किए गए, ना ही कोई गिरफ्तारी इस तरह की अमल में आई है। ताहाल अवेयरनेस के हवाले से काफी ज्यादा अमल दरामद जरूर करवा रही है सख्ती से, और जदीद जो रास्ता सिस्टम है उसके जरिए से लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है। सोशल मीडिया पे भी दीगर जो वेबसाइट है उसके हवाले से भी सियालकोट में जो है वो जिला इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाक फौज के जवान भी जो है वो इसमें शाना बशाना खड़े हैं लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के। आदिल, मुझे ये बताएं वहाँ किन किन इलाकों में पाक फौज के जवान खड़े हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जिला शरीफ का इलाका है। सियालकोट का हाजीपुरा रोड है, शाहपुरा रोड है। इसके अलावा जिसका रोड जो है वहाँ के भी पाक फौज के जवान तैनात किए गए हैं। और दीगर जो सियालकोट की जो 4 तहसीलें हैं, पसरूर, दस्ता, सदरा, और वहाँ की जो कुशल और जो है उनके साथ के पाक फौज के जवान जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सर्टिफिकेशन के साथ जो है वो दौरे कर रहे हैं, जहाँ पे जिसकी खिलाफवर्जी होती है वहाँ पर जो है लोगों को अवेयरनेस देते हैं और आइंदा एहतियात करने के हवाले से जैद मोहम्मद ज़ैद, आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स भी बंद करने का ऐलान किया गया है। इंडोर और आउटडोर हर तरह से बंद है और सिर्फ आप टेक अवे कर सकते हैं। तो बहुत से रेस्टोरेंट्स लाहौर के ऐसे भी होंगे जो खुले होंगे, तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर लाहौर की जानिब से भी कहा गया है कि उन जो होटल्स खुले होंगे उनको सील कर दिया जाएगा। तो अभी तक किन किन होटल्स को सील किया गया है? जी, आपने बिल्कुल अपना सही फरमाया कि होटल जो है, मैक्सिमम होटल जो है वो छोटे मोटे रेस्टोरेंट जो है वो सब बंद कर दिए गए हैं। और जो कोई रेस्टोरेंट ओपन करता है और सिटिंग ओपन करता है तो उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाती है। लाहौर में तो सख्ती बहुत ज्यादा है और काफी हद तक पुलिस लाहौर के अंदर एक्टिव है, तो सारे मामला को पुलिस बड़े अच्छे से लेकर चल रही है। और इस वॉक की वजह से अब काफी लोग लाहौर के अंदर तो मास्क का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन जो मार्केट्स हैं और जो बड़े बाजार हैं वहां पर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। जिस तरह लोगों ने सुना है मार्केट क्लोज हो रही है और वो ईद के लिए में शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों ने एडवांस शॉपिंग स्टार्ट कर दी है और एडवांस शॉपिंग की वजह से बाजारों के अंदर बेपनाह रश है। वहां पर किसी किस्म की कोई एसओपी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा।
पुलिस सिर्फ बड़े बाजारों और बड़े एरियाज में कार्रवाई करने पर मतलब कि प्रॉपर नहीं कर पा रही। शायद नफरी का कोई इनका मसला है या फिर वहाँ पर कोई मंत्री का कोई मामला है। तो क्या जैक फिर रिश्वत लेके ये करते होंगे जिन दुकानों पे कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी की जा रही है, वहां से जाहिर सी बात है रिश्वत ली जाती होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस बात की तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन सुनने में अभी मतलब के मामला यही आ रहे हैं। दुकानदार भी अभी इस बात को पैसे देकर वो छुपाते हैं इस बात को, क्योंकि उनको वादे तो मना किया जाता है अगर आप बताएंगे तो फिर आपकी दुकानें बंद करवाई जाएंगी। तो ताजिर हर रात भी पुलिस के साथ मिलकर मतलब ये काम कर रहे हैं। और ये जो अपना करप्शन की जो बात है वो करप्शन तो बिल्कुल हो रही है, क्योंकि मार्केट करप्शन के बगैर ओपन नहीं हो सकती। लेकिन ताजिर बरादरी की जानिब से भी इन करप्शन को छुपाया जा रहा है ताकि इनकी दुकानें खुली रहें और वो अपना कारोबार चलाए रखें। अच्छा जैद, मुझे ये बताइएगा क्या रमजान बाजारों में भी पाक फौज के जो जवान हैं वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं या फिर सिर्फ सड़कों पर हमें नजर आएंगे? रमजान बाजारों में मुझे अभी तक, मैंने चूंकि भी रमजान बाजार गया, अपना चौकर भी गया, सुंदर भी गया, बांगा, काफी रमजान बाजार मेरा विजिट हुआ, लेकिन वहाँ पर मुझे आर्मी के जवान नजर नहीं आए और वहाँ पर कोई सख्ती भी नजर नहीं आई, सख्ती से नजर नहीं आई कि पुलिस एहलकार भी वहाँ पर तैनात नहीं थे क्या? जैद वहाँ पर क्या पुलिस एहलकार भी तैनात नहीं थे क्या रमजान बाजारों में? पुलिस ऐसा तैनात है, लेकिन एसओपी के ऊपर अमल दरामद करवाने के ऊपर कोई सख्ती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अवाम का रश बहुत ज्यादा है और अवाम मतलब जो सस्ता रमजान बाजार हुकूमत का पैकेज तो अच्छा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पैकेज अभी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि तमाम अवाम जो है वो अपना गली मोहल्ले की दुकानों से शॉपिंग करने के बजाय सब अवाम इलाके की दुकानों में जमा हो रही है, जो कि कोरोना के लिहाज से इस टाइम बहुत गलत फैसला है कि सब्सिडी देनी थी तो हुकूमत मकामी सतह पर देती। ठीक है, अब ये पूरा इलाका इतना बड़ा है, उस पूरे इलाके के अंदर छोटा सा रमजान बाजार लगा दिया गया है, पूरे इलाके के लोग वहाँ पे जमा होते हैं, बड़े गलत टाइम के ऊपर हुकूमत ने सब्सिडी दी है अवाम को, जो कोरोना के फैलने का सबब बन सकती है। अच्छा मलिक साजिद, आपकी तरफ आती हूँ। घंटाघर फैसलाबाद का बहुत बड़ा एक बाजार समझा जाता है, वहाँ एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या किया जा रहा है? पुलिस एहलकार तैनात है या नहीं है? जी बिल्कुल, पुलिस यहाँ पे तैनात थे कुछ ही देर पहले। अभी जो है सीपीओ शेर चौधरी वो साथ है, बिल्कुल वो राउंड कर रहे हैं। 8 बाजारों का उन्होंने राउंड किया, पर 8 बाजारों में जो एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यहाँ पे जो एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ठीक है, हर बंदा जो 3-3, 4-4 बंदे जो दुकानें खोल कर बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको लाठियां मारकर दुकानें जबरदस्ती बंद करवाई जा रही हैं और उन पर पर्चे दिए जा रहे हैं और अमल दरामद कराया जा रहा है। लेकिन लाठियां मारकर और क्या डंडे मारकर ये तो अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ जरूर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ये कानूनी कार्रवाई में आता है? कानूनी कार्रवाई तो की जा रही है। अगर जो बंदा नहीं मानता तो उनमें जबरदस्ती से दुकानें बंद करवाई जाती हैं। ठीक है, जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। फरहान, आप मुझे बताइएगा कि वहाँ बहुत मशहूर शहर है, बहुत मशहूर जो है वो बाजार हैं जेहलम में, तो वहाँ रमजान बाजार भी लगे हुए हैं। वहाँ रमजान बाजारों की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर पाक फौज के जवान मौजूद हैं? जी नताशा, यहाँ पर बाजारों में जो अगर सूरत हाल बाजारों की आप बात करें तो ईद के जो आपको पता है कि ईद आ रही है, तो यहाँ पे हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब इतलात नशरियात के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि तो उसमें उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि अगर हालात ऐसे रहे तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते में जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन किया जा सकता है। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अचानक से ना बाजारों में रश जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को ये चीज जाहिर हो रही है कि शायद आगे बंद हो जाए मार्केटें तो शॉपिंग वगैरह रह जाएगी। अभी अचानक से जो है ना वो बाजारों में रश जो है वो बढ़ गया। वैसे भी जो क्योंकि अब थोड़े दिन रह गए हैं, आधा रमजान गुजर गया है, रमजान के 15 रोजे ऑलमोस्ट गुजरने वाले हैं, तो लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लें, ये ना लॉकडाउन लग जाए। जी, लेकिन यही मसला जो है वो ये बीमारी को और बढ़ावा दे रहा है ना। उसमें एसओपीज की जो खुलेआम खिलाफवर्जी देखने को आती है, जहाँ पे हमारी इंतजामिया बिलखुसूस लेडीज को तो वो कुछ कहते ही नहीं है। ठीक है, और उसमें अगर आप देखें तो रमजान बाजारों में पुलिस एहलकार तो तैनात किया गया, लेकिन ये पुलिस थाने की पुलिस हो गई या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी ये पुलिस काम कर रही है ये हो गई। इसके अलावा आप जीटी रोड पे अगर देखें तो पेट्रोलिंग पोस्ट है, तो उसके अलावा वोटर में पुलिस है, ये भी सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर वो दे रहे हैं, हदायत जारी कर रहे हैं और अपने प्रोग्रामों में बात वगैरह दे रहे हैं या ऐसे कुछ एसओपी के मुताबिक जो है वो
का रिस्पांस जो है ना वो नहीं दे रही। जहाँ तक अभी ये इधर सूरत हाल है ना जो वो इंतहाई खतरनाक तरफ जा रही है, क्योंकि ये स्मार्ट लॉकडाउन है जो ये तो एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पर जब तक इसको मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं लाया जाएगा तो इसको मेरे ख्याल में कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो अस्पतालों की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो हमारा है जेलम का, ठीक है, हम तमाम मेहमानों का, ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान, हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, पाक फौज की जो गाड़ियां मौजूद हैं गश्त के लिए, उन पर एक तहरीरी पैगाम भी लिखा गया है जिसमें ये लिखा है कि पाक फौज का कोरोना से जंग में साथ दें, खुद भी बचें और मुल्क को भी बचाएं। तो पाक फौज की यही कोशिश है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए, जो अवाम है उसको ये समझाया जाए कि कोरोना वायरस हमारी लापरवाही की वजह से फैल रहा है। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कोरोना वायरस से बचाव नहीं कर सकते हैं। अगर हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस मुसलसल बढ़ता जाएगा और हमारे लिए ये एक खौफनाक तशवीशनाक हालत तक चला जाएगा। और नाज़रीन, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।